Okay, students, welcome to the next part of our chapter, work energy power. So in this part, what we will learn about energy. So what basically energy is, we will learn about that. So before starting that, we know that if we have energy, then we can only do a work. So what will be the energy? Will ability to do work, that is called energy. किसी भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क। अब मुझे एक बात बताओ कि हम जब भी वर्क करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी, बोल सकते हैं, या मुझ पे कोई वर्क करे तो एनर्जी मैं गेन करूंगा, या मैं वर्क करूं तो एनर्जी लॉस करूंगा। दो ही चीज होती है। तो हम देखेंगे अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी और उनके यूनिट। तो हम पहले देखते हैं हीट एनर्जी के बारे में। तो वी मेजर हीट इन फॉर्म ऑफ कैलोरी एंड किलो कैलोरी। और कैलोरी का डेफिनेशन में पहले ही चैप्टर में देख लिया कि कैलोरी का डेफिनेशन क्या था। ओके, वी विल स्टडी अबाउट हीट एनर्जी यूनिट। ओके, यूनिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। उसमें हम देखेंगे पहला हीट के बारे में। सो व्हाट वी मेजर हीट इन फॉर्म ऑफ कैलोरी एंड किलो कैलोरी। सो वी विल ट्राई टू डिफाइन कैलोरी एंड किलो कैलोरी। चलो, कैलोरी क्या था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड for 1 gram of substance to increase its temperature by 1 degree Celsius. Amount of heat required to 1 gram substance by 1 degree Celsius, उसे हम बोलेंगे कैलोरी। तो अब किलो कैलोरी किसे बोलेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 किलोग्राम सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो हमने ये हीट एनर्जी के बारे में देखा। नाउ विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है। Now we will learn about electrical energy. We know that electrical energy is due to the flow of electrons. इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तभी वो एनर्जी देखने मिलती है। ओके, तो अब उसी एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे, यूनिट्स उसकी। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली वही है जो हमारे घर पे बिल आता है, तो उसमें क्या होता है, बिल में उसमें यूनिट्स बताते हैं कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। तो वी मेजर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 फॉर्म। वो उसमें हमको ये बताते हैं कि हमने कितना यूनिट कंज्यूम किया, मतलब यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। ओके, वो जनरली 2 फॉर्म्स में होता है। फर्स्ट वॉट आवर और दूसरा होता है किलो वॉट आवर। अब ये वॉट आवर, ये किलो वॉट आवर आया कहां से? देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। पावर का यूनिट होता है वॉट, W। टाइम का यूनिट होता है आवर, लिया यहाँ पे तो आवर। तो ये हो क्या गया? वर्क का यूनिट हो गया। किसका यूनिट हो गया? ये वर्क का। वर्क और एनर्जी सेम ही होता है। जब एनर्जी होगा तभी वर्क करेंगे, तो वही एनर्जी का यूनिट बता दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वॉट आवर, और बड़ा यूनिट बता दिया किलो वॉट आवर। तो वॉट आवर को डिफाइन करते हैं हम। तो वॉट आवर है क्या? 1 watt power consumed for 1 hour, तो उसे बोल देंगे हम 1 watt hour, 1 किलो वॉट आवर।
1 किलो वॉट पावर कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर, तो उसे हम बोल देंगे 1 किलो वॉट आवर. Now we will try to define 1 kilowatt hour in joule. 1 kilowatt hour. See, 1 remain 1 kilo. For kilo we use prefix 10 raised to 3. What remain what only? Hour is 3.6. That means 3600. Okay, hour converts to second. And watt second, and watt second is joule. So answer is 3600 into 10 raised to 3. Okay, that means 3.6 into 10 raised to 6 joule. ओके और घर पे जो यूनिट आता है ना तुम्हारा कि कितनी बिजली तुमने यूज की, वो किलोवाट में आता है. बोलते हैं 1 यूनिट यूज की, 2 यूनिट यूज की, 3 यूनिट यूज की. वो यूनिट क्या है बेसिकली, ये है, ये 1 यूनिट बोलते हैं इसे. ओके, तो दैट मीन्स अगर तुम्हारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है और अगर उसके पीछे लिखा है दिस अप्लायंसेस इज कंज्यूमिंग 1 यूनिट, मीन्स हाउ मच energy he is consuming, 3.6 into 10 raised to 6 joule in 1 hour he is consuming. Now we will talk about energy of moving electron. Now students see, we know that electron is moving from positive to negative terminal. ओके, बट अब हम सेल के अंदर देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल है, तो सेल के अंदर देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है. ओके, बट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट जो दिख रहे हैं, जो टर्मिनल उनकी वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पार कर फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाता है. समझ रहे हो? तो दो देखो, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी. तो एनर्जी कितनी होती है, तो वो उसका फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस से, V इज इक्वल टू W अपॉन Q. ओके, V वोल्टेज है, W वर्क है, वर्क बोलू या फिर एनर्जी बोल दो, और Q जो है वो चार्ज है. ओके, तो हम एनर्जी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा QV. ओके, अब Q हमने देखा था Q इज इक्वल टू N ही होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखा था. Q मतलब N ही. ओके, N तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कुलम, और यहाँ पे 1 वोल्ट की बात करेंगे तो 1 वोल्ट इक्वल टू E, तो वोल्ट इंटू कुलम इज जूल. ओके, या फिर बोल दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो, ये हो गया जूल. वोल्ट इंटू कूलम इज जूल, सो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ फाइन, नाउ वी विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ एनर्जी. Now we will discuss about mechanical energy. What mechanical energy is? Energy possessed by a body due to its motion and its position. अगर ऑब्जेक्ट के पास कुछ मोशन है या कुछ पोजीशन किसी हाइट पर है तो उसके पास एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. ओके, मैकेनिकल एनर्जी हैज टू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट काइनेटिक एनर्जी इज? The energy possessed by a body due to its motion. मोशन की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसका नाम था काइनेटिक एनर्जी. अगेन, और एनर्जी possessed by a body due to its position. पोजीशन की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसका नाम था पोटेंशियल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों को ऐड करते हैं तब हमको मिलती है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसी टोटल एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी समीशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ अबाउट हीट एनर्जी। Heat energy, we know that this is a type of heat energy which create a sensation of hotness or coldness, that is called a heat energy. If you want to see the example of heat energy, suppose you want to burn a coal, so you are giving just an hot air, so it start burning. तो कैसा ये हुआ? Due to heat energy, they possess heat energy. After heat energy, we will understand about light energy. Light energy, what it cause? Okay, it cause sensation of vision. Example, if you heat any substance, iron, suppose up to 1500 degree Celsius, you see the red and bluish color. ज्यादा गर्म करने पे कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा रेड और ब्लू दिखने लगता है? दिस इज ड्यू टू द लाइट एनर्जी. Now about sound energy. This type of energy causes sensation of hearing. Means a type of mechanical energy which produced by the vibration of a elastic body and causes a sensation of hearing. मतलब सीधा सीधा बोलना है कि कोई रबर है, उस रबर को तुम वाइब्रेट करो, पकड़ के छोड़ दो, तो you start vibrating and creating a sound, and this sound causes a sensation of hearing. Now magnetic energy. Magnetic energy. Now this type of energy is generally possessed by a magnets, is called magnetic energy. The example, electric bell working on a magnetic energy principle. Now after magnetic energy, we will learn about electrical energy. Now in electrical energy, इसमें क्या होता है? The electrical energy is possessed by a moving electron. इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, वो मूवमेंट की वजह से उसके पास एनर्जी है, that is called an electrical energy. Now about chemical energy. The energy possessed by an atom of a matter of element is called chemical energy. मतलब एटम जो हमारे मैटर है, उसके अंदर एटम है, उसके पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को बोला गया है केमिकल एनर्जी. नाउ अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी. Now this type of energy you generally see in fission and fusion रिएक्शन में देखने मिलेगा तुमको. जनरली ये फिजन और फ्यूजन रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है. इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मतलब जो मास है उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है. ये कैसे ये मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हमारा चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें पढ़ेंगे. ओके, ये इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन आइंस्टाइन रिलेटिव इक्वेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. मतलब छोटा सा मास भी अगर स्पीड ऑफ लाइट के में हो तो दैट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जीज. नाउ स्पेसिफिकली in work energy power,
we are deal with a mechanic portion. So when you are dealing with a mechanic portion, you always have to learn about kinetic energy and the potential energy. So we will study in detail about kinetic energy, unit, types of kinetic energy, and mathematical expression. So let's go. Kinetic energy. Energy possesses by body due to its motion. मोशन की वजह से जो होगी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होगी. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. इनिशियली ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब एक बॉल को मैंने फेंक दिया रफ सरफेस पर, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी u, फाइनल क्या हो जाएगा, रफ सरफेस है इसलिए वो रेस्ट पर आ जाएगा, और ये इसके टाइम में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया s जितना. ओके, तो अब हम इसमें से एक्सेलरेशन निकालेंगे. भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. हमने ये सारी इक्वेशन कहाँ पढ़े थे, 9th में पढ़े थे. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, सॉरी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, उसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u ही है तो माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a. अब ये नेगेटिव क्या शो करता है, रिटार्डेशन. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, तो फोर्स इक्वल टू मास, इसको रिटार्डिंग फोर्स बोलेंगे, तो लिख देता हूं रिटार्डिंग. मास इंटू, ओके इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम. रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास है m, एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम रिटार्डिंग फोर्स ही निकाल रहे हैं, सिर्फ u स्क्वायर अपॉन 2s. तो क्या आंसर आया फोर्स का, m इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2s. सो वी फाउंड फोर्स एज m u स्क्वायर अपॉन 2s, एंड वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होगा यहाँ पर, और वर्क यहाँ पे किसके फॉर्म में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है. एंड वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है, m u स्क्वायर अपॉन 2s, और ये s, तो s कट गया, तो क्या हो गया हाफ m u स्क्वायर. तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया. तो क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया. सो दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. ये तुम्हें जो मैंने कराया पूरा, दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन. नाउ वी लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो कितने टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एनी मॉलिक्यूल हैव. फर्स्ट ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशन, अगर नाम ही ध्यान से सुनो तो जब ऑब्जेक्ट लीनियरली ट्रैवल करे तब उसे बोलेंगे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. जब भी बॉडी रोटेट करेगी तो कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. और तीसरी है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. मतलब जब भी बॉडी वाइब्रेट करेगी अबाउट इट मीन पोजीशन तो उसे हम बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो लेट्स लर्न वन बाय वन. फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. This type of kinetic energy is due to its linear motion. Energy due to
लीनियर मोशन। दूसरा रोटेशनल। एग्जाम्पल देख ही लेते हैं इसका भी। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से धक्का मारो और ये यहाँ पे आ जाए, तो ये कौन सी हो गई एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो दूसरी है वो है, मिटा देता हूं ये, ठीक है, समझ लिया पूरा तुमने तो। अब हम देखेंगे दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। In this, object is rotating about a fixed axis, okay, and due to its rotation motion, it has a rotational kinetic energy. About fixed axis, fixed axis पे वो rotate करेगा। जो थर्ड है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट अबाउट इट मीन पोजीशन। मींस मीन पोजीशन, सपोज करते हैं ये है मीन पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट क्या करने के लगे? वाइब्रेट करेगा मीन पोजीशन के आसपास, तो उसे हम बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन एंड इट वाइब्रेट about its mean position, तो उसे हम बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली वी ऑल डिड अबाउट काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड यूनिट रिमेन जूल ओनली। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट potential energy. So what potential energy is? Energy possessed by a body due to its position. अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं, अगर मैं जंप करूंगा बिल्डिंग से तो डेफिनेटली मुझे डैमेज होगा। रीजन, कुछ एनर्जी कन्वर्ट हुई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, जब मैं कूदा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी बन गई, जिससे मुझे डैमेज हुआ। तो वो देखते पोटेंशियल एनर्जी कैसे। ओके, तो पहले डिफाइन एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है। फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो एंड सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज आते हैं, इलास्टिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। हम किसी हाइट पे खड़े हैं तो ड्यू टू इस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ हमको खींचने को, नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वो होता है पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला होगा mgh और वो डिराइव भी करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अगर मैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता तो तुम मुझे अगर स्ट्रेच करते तो आई विल रीगेन इन माय शेप। तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच द ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट हैज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमको आगे नहीं पढ़ना है, बट हमको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रख देते हैं ग्राउंड से। लेट टेक दिस हाइट एज एन h एंड वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, दैट F इज इक्वल टू m इंटू जी। तो इसे हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, h जितनी, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होगी। तो वर्क का डेफिनेशन अगर हम देखें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क ही होगा एनर्जी। वो एनर्जी किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। चलो, तो फोर्स दैट इज mg और ये हाइट h, तो हो गया सॉल्व। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ वन थिंग इज रिमेनिंग, जो काइनेटिक एनर्जी का बाकी रह गया था। वी हैव टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। ओके, तो उसके लिए मोमेंटम, उसका मोमेंटम, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मोमेंटम इन 9th स्टैंडर्ड। ओके, मोमेंटम सिंबल इज p and we derive by m into v, mass into velocity, and kinetic energy क्या था, हाफ मास into velocity square। चलो, तो अब अभी इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन। सो व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट सी इट प्रॉपर्ली, mv square upon 2 is given already. I am multiplying and dividing by m. So the final equation is m square v square by 2m, and I know that mv whole square upon 2m and mv will be p square upon 2m. So we derived a relation. If I am making a subject p, तो p square is equal to 2m into kinetic energy, तो p is under root of 2m ke, और गुजराती में हम इसे बोलेंगे 2km i, 2km i. So this is the final relation. So okay students, we did in last lecture. Okay, this is the last lecture. Basically 1 or 2 topic is remaining. Student, try to share with your friends whosoever is studying in ICSE. Send them this video and help me and subscribe me also. Actually I'm liking a video day by day. I love to make a video for you because many students are messaging me on WhatsApp, sir, we will find this is very helpful. Thank you for that students. Bye bye.